हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। एक बार फिर से मैं आपका मयंक सर आप सभी से मिलने के लिए आ गया हूँ। और हम लोग नए नए लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, नए नए चैप्टर की सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं। जैसा कि मैं आज आपसे बिल्कुल कड़ी सीधी बात करने आया हूँ, और ऑलरेडी मैंने क्लास 11 का पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, यूनिट 10 मेजरमेंट के लगभग हमारे 9 चैप्टर थे, 9 लेक्चर थे। और 9 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड हो गए हैं। आप चैनल पर जा करके क्लास 11 की प्लेलिस्ट खोल करके वहां से देख सकते हैं। आज हम सेकंड चैप्टर को स्टार्टिंग कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये हमारे क्लास 11 का दूसरा चैप्टर है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और बहुत बेसिक से बहुत डिटेल में पढ़ाने वाली चीजें बताऊंगा, जो हो सकता है कभी कभी क्लास में भी मुझसे छूट जाती है। क्लास में कभी कभी जल्दीबाजी में बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो मिस हो जाते हैं सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में। मैं इस बात को मानता हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूरी चीजें कंप्लीट की जाएंगी और एक एक पॉइंट से ही बात करता हूँ। मैं बात करना हूँ मोशन इन स्ट्रेट लाइन की। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहली हेडिंग हमें समझनी है। पहली क्लास हमारी है, तो पहली क्लास में मुझे चैप्टर का प्रीफेस आपको बताना पड़ेगा कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट हैं। और ये ऐसा लगेगा चैप्टर कि आप पढ़े हुए हैं क्लास 9th में। क्लास 9th में भी मोशन आता है, वहां भी सारी चीजें हम पढ़ के आए हैं। ऐसा नहीं कि मतलब आपके लिए बिल्कुल नया चीज है। लेकिन शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत होती है मैकेनिक्स से। चलिए, तो मैं लिखने जा रहा हूँ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के बारे में बात करता हूँ। व्हाट इज मैकेनिक्स, ये मैकेनिक्स क्या होती है। ठीक है, इसको समझना बेहतरीन जरूरी होगा कि मैकेनिक्स होती क्या है। तो जैसे ही मैकेनिक्स के बारे में बात करते हैं, तो मैकेनिक्स तो एक बहुत बड़ी ब्रांच है। तो मैकेनिक्स के लिए मैं समझाऊंगा, मैकेनिक्स इज द मोस्ट पॉपुलर एंड ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो बहुत पुरानी है और बहुत ओल्ड है। ठीक है, और बहुत ही पॉपुलर है ये ब्रांच। अक्सर आपने बीटेक करने जाते हो मैकेनिकल ब्रांच, मैकेनिकल ब्रांच यहीं से निकल के आ रही है। तो मैकेनिक्स है क्या डील करती है। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द रेस्ट और मोशन स्टेट कंडीशन। यानी मैकेनिक्स हमारी फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम डील करते हैं रेस्ट, मोशन, कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन, फोर्सेस, इन सब चीजों के बारे में हम बात करते हैं। तो लिखाने वाली बात अगर आपको लिखाना होगा तो लिखवा सकता हूं कि अगर ये एक ऐसी ब्रांच है, यानी अगर मैं इसके बारे में ब्रांच करूं तो मैं शॉर्टकट में लिखवाऊंगा कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट deals with the deals with the concept of motion और रेस्ट। यानी ये पूरा मोशन के रेस्ट कंडीशन के बारे में डील किया जाता है। अब मैकेनिक्स को कई पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, कई ब्रांचेस निकल के आती हैं, एक एक करके मैं बात कर रहा हूँ। और ध्यान रखना, मैं क्लास 11 वालों के लिए बात कर रहा हूँ तो मैं 11th की ही बात करूंगा। बेसिकली इसको हमारी तरफ से 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो देखिए मैकेनिक्स को कहाँ कहाँ बांटा गया है। सबसे पहले जो आता है वो आता है स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक आता है। दूसरा आता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या लेंगे। और तीसरी जो होती है हमारी डायनेमिक्स होती है। डायनेमिक्स बेसिकली मैकेनिक्स को 3 पार्ट में बांटा जाता है। पहला होता है स्टैटिक, दूसरा होता है काइनेमेटिक्स, तीसरा होता है डायनेमिक्स। एक एक करके बहुत कम शब्दों में इनकी बात करेंगे। स्टैटिक क्या है। स्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द रेस्ट पोजीशन। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में होता है, उस समय जो उसके ऊपर स्टडी की जाती है वो हमारा स्टैटिक कंडीशन कहलाता है। मान लो मैं अभी यहाँ पे रुका हुआ हूँ, बॉडी रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, जो भी इसके ऊपर स्टडी की जा रही है वो सारी चीज किस में आती है, स्टैटिक्स के अंदर आती है। दूसरा होता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, मोशन में होता है, मैं चल रहा हूँ, आप चल रहे हो, सब कुछ चल रहा है, वट एवर द थिंग्स आर इन मोशन, है ना, कुछ भी अगर मोशन में है
तो वो काइनेमेटिक्स के अंदर डील किया जाता है। और तीसरा होता है डायनेमिक्स। बड़े ध्यान समझिएगा डायनेमिक्स। स्टैटिक्स रेस्ट के बारे में बात हो रही है, काइनेमेटिक्स मोशन के बारे में बात हो रही है, तो डायनेमिक्स किसके बारे में बात हो रही है? तो डायनेमिक्स के बारे में जो बात हो रही है, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कॉज ऑफ मोशन। कॉज, कारण क्या है, यानी अगर रुके हैं तो रुके हैं, चल रहे हैं तो चल रहे हैं, भाई क्यों चल रहे हैं पता होना चाहिए। यानी इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कॉज ऑफ मोशन, यानी यहाँ पर कारण का पता लगाया जाता है कि यदि कोई वस्तु चल रही है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो उसका कारण क्या है। और बहुत बड़े साइंटिस्ट जिनका नाम हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, न्यूटन के बारे में, सर आइजैक न्यूटन के बारे में बात करूं तो उन्होंने अपना जीवन का बहुत समय डायनेमिक्स के बारे में बताया। डायनेमिक्स मोशन के बारे में बात करी हुई है कि ऑब्जेक्ट मोशन में क्यों है, वाई, हम क्यों चल रहे हैं, भाई तुम क्यों चल रहे हो, क्या कारण रहा है। तो ये सारी जो कोर स्टडी होती है वो डायनेमिक्स के अंदर आती है। क्या दिमाग में बात बैठ रही है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैकेनिक्स क्या होती है, उसके 3 पार्ट हो गए, सब मैकेनिक्स के टॉपिक हो जाते हैं, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। अब ये सारी चीज़ें हो सकता है क्लास में तुमसे पूछी ना जाए, कभी कभी टीचर बताते भी नहीं है, वो सीधे आ जाते हैं डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेकिन नहीं, मेरा ऐसा मानना नहीं। मेरा मानना ये है कि फिजिक्स रटाने का विषय नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए कि फिजिक्स को पढ़ना कैसे है। ठीक है, रटाने के लिए बहुत सारी किताबें आज के ज़माने में हम लोग रह रहे हैं, और इंटरनेट है, चैट जीपीटी, जेमिनी, सब कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन वो जो अंदर से आता है कि यार क्यों पढ़ रहे हैं, वो नहीं आएगा। वो जब तक आप पढ़ोगे नहीं ना तो नहीं आएगा। चलिए, तो डायनेमिक्स के बारे में बात करते हैं। डायनेमिक्स इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के बाद एट द पॉइंट ऑफ रेफरेंस अगर मैं बात करना चाहूँ तो मुझे इसके अगले टॉपिक के बारे में करनी है, और वो होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्या होता है भाई? पॉइंट ऑब्जेक्ट। देखिए, यानी अगला जो टॉपिक हमारा है वो है हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट होता क्या है, क्या होता है? कई बार तुमने सर भी पढ़ाएंगे, कई बार आप देखोगे, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट मास। अरे पॉइंट ऑब्जेक्ट है क्या, ये पॉइंट मास होते क्या है, पहले इसके बारे में। क्या मैं एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हूँ, या आप एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो? कुछ भी हो सकता है। तो सुनिएगा ध्यान से, बहुत डिटेल में। व्हाट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट? तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन 2 बॉडीज। यानी मेरी बात समझिए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास बहुत ज्यादा है या उसका साइज बहुत बड़ा है, उसके कंपैरिजन में छोटा और ऑब्जेक्ट जिसका साइज बहुत कम है, तो उसके नजरिए से वो अगर देखा जाए तो पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। दोबारा सुनिएगा, जैसे अगर मान लो पृथ्वी का साइज देखते हैं, पृथ्वी का साइज ऑफ अर्थ की बात करता हूँ तो बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा साइज है, आप जानते हैं। और उस अर्थ के साइज के हिसाब से अगर एक मॉस्किटो देखा जाए, एक मच्छर देखा जाए, उस मच्छर का साइज एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर कर लिया जाता है। बात समझ में आ रही? बहुत डिटेल बता रहा हूँ। यदि आपके कंपैरिजन की अगर मैं बात करूं, आपका साइज बहुत बड़ा है और आपके साइज को अगर मैं एक छोटे से मॉस्किटो या एक छोटी सी कह सकते हैं मधुमक्खी या कुछ भी समझ ली, छोटा इंसेक्ट अगर मैं देख लूं, उससे कंपेयर कर दिया जाए तो उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। या पृथ्वी के साइज से अपने आप को कंपेयर कर लो, अर्थ के साइज से अपने आप को अगर कंपेयर कर लिया जाए तो भैया अर्थ के कंपैरिजन में हम अपने आप में खुद एक क्या हो जाएंगे? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। ये होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो बहुत सारी फिजिक्स में ऐसी कंडीशन होती है जहां पर हमें पॉइंट ऑब्जेक्ट को, पॉइंट मास को लेट करना पड़ता है, इसलिए दिमाग में पता होना चाहिए कि व्हाट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है? बेहतरीन समझ में आ रही है। उसके बाद अगले टॉपिक पे आएंगे। डेफिनेशन वगैरह तो नहीं कुछ खास होती है, आप दिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मतलब समझ में आना चाहिए, वो जरूरी है। अगला जो होता है वो होता है रेस्ट। अब समझते हैं, कहानी शुरू करते हैं अपने सिलेबस की। यानी सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं रेस्ट क्या होता है। रेस्ट सुनिए, रेस्ट का क्या है, पहले लिख दूं फिर समझाता हूं। व्हेन या क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट change does not change its position, does not change
its position with respect to surrounding, with respect to surrounding with the phase of time, with the phase of time, that is known as rest or static condition. सुनिए ध्यान से, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही होती है सराउंडिंग के अनुसार, सराउंडिंग के हिसाब से, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी ठीक 5:01 में मैं यहाँ खड़ा हूं और 6 बजे भी मैं देखा तो मैं 1 घंटे के अंदर यहीं खड़ा था, मतलब टाइम तो चेंज हो रहा है, टाइम लगातार बदल रहा है। क्या मैंने अपनी पोजीशन चेंज करी है? क्या नहीं। आप आए और कुर्सी पर बैठ गए और लगातार कुर्सी पे 2 घंटे तक बैठे हैं, तो हमारे लगातार बैठने की वजह से टाइम तो रुकने वाला है नहीं, टाइम तो लगातार आगे बढ़ रहा है। तो टाइम तो बढ़ता रहेगा लेकिन आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, और अगर पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती है तो ऐसी कंडीशन को रेस्ट कहा जाता है। बात समझ में आ रही है या नहीं? क्लियर है? When an object does not change its position with respect to surrounding with the phase of time, समय के अनुसार बदलना चाहिए। अगर पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में नहीं बदल रही है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? रेस्ट कहलाती है। बात समझ में आ रही हो तो एक लाइक कर देना, बस मैं समझ जाऊंगा। दूसरा मैं बात करता हूं मोशन के बारे में। मोशन, तो मोशन क्या होगा भाई? सेम चीज है, लिख लेते हैं। When an object change, ध्यान रखिएगा क्या बोला मैंने? When an object change its position with respect to surrounding, with the phase of time। कहानी बहुत क्लियर है। क्या क्लियर है? कि when an object change its position with respect to surrounding with the phase of time, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को लगातार चेंज करता रहता है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में विद द फेज ऑफ टाइम, ऐसी कंडीशन को हम मोशन कहते हैं। यानी मैं यहाँ खड़ा हूं और मैं चल करके यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर था, यहाँ आ गया, बात समझ में, यहाँ से यहाँ आने में हो सकता 1 से 2 सेकंड का समय लगा, टाइम चेंज हो गया और आपस में सराउंडिंग के रिस्पेक्ट मैंने अपनी पोजीशन क्या कर दिया? चेंज कर दिया, तो मैं आ गया किसमें? मोशन में। बहुत क्लियर है, बहुत बेसिक डिफरेंस। अच्छा, एक बड़ा ही फेमस सवाल आता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो भी रफ नहीं करूंगा, रफ करता हूँ, कि सवाल ये है, क्या कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो एब्सोल्युटली रेस्ट में हो? यानी is any object is in absolute rest condition? सुनिए, Is any object is in absolute rest condition? यही बहुत बड़ा सवाल है कि क्या हमारे यूनिवर्स में कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो एब्सोल्यूट रेस्ट कंडीशन में होता है, यानी वो हमेशा रुका हुआ है कोई ऐसा? तो इसका आंसर होगा बिग नो, इसका आंसर होगा नहीं। सर कैसे? अभी तो आपने बताया कि आप रुके हैं, कुर्सी में बैठे हैं तो रेस्ट में हैं। थोड़ा मेरी बात समझिएगा, एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा क्या होता है। मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, 2 दोस्त हैं, ट्रेन में बैठे हैं। ट्रेन में मैं बैठा हूं और मेरा दोस्त सामने सीट पे बैठा है, ट्रेन चल रही है। अगर मुझसे पूछा जाए कि मेरा दोस्त रेस्ट में है या मोशन में, तो भाई हम तो ट्रेन में बैठे हैं, वो भी मेरे साथ ट्रेन में बैठा है, तो मेरे लिए वो किस में है? मेरे लिए वो रेस्ट कंडीशन में है। या उससे पूछा जाए कि बताओ भाई मयंक रेस्ट में है या मोशन में, तो वो भी यही बताएगा कि भाई तुम भी रेस्ट में हो। यही एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम किस में हैं?
रेस्ट में है। लेकिन अगर मेरा एक तीसरा दोस्त ट्रेन के बाहर खड़ा रहे और उससे पूछा जाए कि भाई बताओ ये दोनों जो बैठे हुए हैं ट्रेन में, क्या ये रेस्ट में है मोशन में, तो वो बताएगा कि भाई ये मोशन में है। बात समझ में आ रही है? यानी डिपेंड करता है कि किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो पता लगता है रेस्ट में है या मोशन में है। उसी तरीके से अगर मैंने कहा कि एब्सोल्यूट रेस्ट की बात बताओ, एक बात बताओ, हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, अर्थ के ऊपर रहते हैं। अभी तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं कि मेरे दोस्त 4-5 कमरे में आ गया बैठे हैं भाई, उनके साथ मैं ही बैठा हूं, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तुम रेस्ट में है। लेकिन कोई अगर हमें बाहर से देख रहा हो, बाहर मतलब स्पेस से देख रहा हो, स्पेस से अगर देख रहा हो, तो मुझे एक बात बताइए कि पृथ्वी जो है लगातार चक्कर लगा रही है। अगर पृथ्वी लगातार घूम रही है तो उस पृथ्वी के साथ हम भी तो घूम रहे हैं, और अगर हम भी घूम रहे हैं तो हम उसके नजरिए से अगर उस रिस्पेक्ट में बात करें तो हम किस में आ जाएंगे? मोशन में आ जाएंगे। तो डेफिनेटली पृथ्वी घूम रही है, वो अलग है। और ये पृथ्वी भी हमारे कहाँ चल रही है? सोलर सिस्टम में है। हमारी गैलेक्सी भी घूम रही है, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज हैं। कोई एक गैलेक्सी है क्या? हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं वो तो क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी, आकाश गंगा कहते हैं। और सारी भी गैलेक्सी हैं, सब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बात कर रहे होते हैं। तो एब्सोल्यूट रेस्ट नाम की कोई चीज है ही नहीं, यानी ऐसी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो एब्सोल्यूट रेस्ट कंडीशन में हो। हर ऑब्जेक्ट का पॉइंट ऑफ रेफरेंस अलग अलग होता है, अलग अलग से नजरिए से देखा जाता है उसको। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो थोड़ा सा किताबें जब पढ़ोगे तो डिटेल में बड़ा मजा आता है पढ़ने में। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? एक मिनट नोट करने लायक वैसे कुछ है नहीं कुछ खास। अगर आपको लिखना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करता हूँ।